आज हमारे संगठन के राज्याध्यक्ष कॉमरेड राजेंद्र सिंह का सुबह ही हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तारी कर ली। मात्र किस लिए कि मनेठी में जो एम्स का जो घोषणा की थी, वो घोषणा के बावजूद उस पर कुछ काम नहीं हुआ। वहाँ की संघर्ष समिति बनी और उस संघर्ष समिति के वो प्रवक्ता थे और उस दबाव में आज जो प्रधानमंत्री उद्घाटन करने वो आ रहे हैं शिलान्यास करने, ये डर में कि कहीं अब कोई आंदोलन में ना आए, उस डर में इतनी डरी हुई सरकार है कि उनको सुबह गिरफ्तार कर दिया। इसकी मैं निंदा करता हूँ। साथियों, आपके सामने साथी सतवीर जी ने और नागर जी ने बात रखी। बात सही है कि जो सरकार केंद्र में बैठी है और वो जन विरोधी, मजदूर विरोधी काम कर रही है, किसान विरोधी काम कर रही है, उसका कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि वो सत्ता में रहे। उसको जाना ही होगा और हमें उसको भेजना ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन साथियों, मेरा मानना है, भगत सिंह ने कहा था कि गोरा अंग्रेज चला जाएगा, काले अंग्रेज का शासन नहीं आना चाहिए। और ये देश के आजादी के इतने सालों में साबित हो गया कि अगर कुछ हासिल हुआ है तो हमारी लड़ाई से हुआ है। अब जो कांग्रेस, जैसे एक छोटा सा पेंशन का सवाल बता रहा हूँ, 2003 में कर्मचारियों की पेंशन काट दी गई, कोई विरोध नहीं हुआ। 10 साल कांग्रेस सत्ता में रही, कोई पेंशन याद नहीं आई। लेकिन ये लड़ाई चलते चलते आज जब एक आंदोलन का रूप ले गई तो दबाव में जहां जहां इनकी राज्य गवर्नमेंट थी उन्होंने मानना पड़ा। तो ताकत आंदोलन की ताकत है। इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए। सत्ता में कोई भी हो, ये आंगनबाड़ी की, मिड डे मील की और आशा वर्कर बैठी, ये अपनी छोटे छोटे मेहनताने पे काम करती है और वो भी टाइम से नहीं मिलता। लेकिन मेरा मानना है कि जो कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक कोई एक भी सरकार अगर इनका जो मांग है वो मान ले तो एक उदाहरण पेश होगा। लेकिन जो सत्ता से बाहर है वो मगरमच्छी आंसू बहाता है और सत्ता में बैठ कर वही करता है जो पहले वाला कर रहा था। इस चरित्र को हमें समझना होगा। ये चरित्र क्या है कि आजादी आई और देश का काला अंग्रेज पूंजीपति राज में बैठ गया और राज पूंजीपति का है। बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है, मुझे कैसे आपने क्लियर किया। बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है, अगर उसका राज होता तो किसानों के आंदोलन के रास्ते में किले नहीं ठोकती। इसका मतलब राज देश के अडानी और अंबानी और पूंजीपतियों का है। इस बात को याद रखते हुए कि सरकार किसी की भी हो, जो सरकार में बैठा है उसको जाना ही होगा अगर अत्याचार कर रहा है तो। लेकिन ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें ये आंदोलन का रास्ता छोड़ना नहीं है। उसी से हम जिंदा रह सकते हैं, उसी से हम अपने अधिकार हासिल कर सकते हैं। इसी के इतना कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।